सिर्फ एक स्लोगन की तरह ना देखें, इसे एक नारा ना बनाए, इसको हम इस्तेमाल भी करें, इसको आगे हम कंटिन्यू भी करें। रूपा जी, अभी जैसा कि हमारे कई सहयोगियों ने जिम ट्रेनर से भी बात की, जो वहां ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं लोग, उनसे भी बातचीत की, उनमें कई फीमेल्स भी थी, कई मेल्स भी थे। तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ अगर पुरुष वहां पर ट्रेनर है, इस वजह से असुरक्षा की भावना आ जाना, ये कहां तक सही है? दूसरा ये कि जो महिलाएं जा रही हैं, कई बार उनकी खुद की ये मर्जी होती है कि नहीं, हमें मेल ट्रेनर से ही ट्रेनिंग लेनी है, या अगर कोई मेल स्टाफ है, लाइक अगर हम बुटीक की बात कर ले, हम सैलून की बात कर ले, तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स बहुत कंफर्टेबल होती हैं कि नहीं, अगर मेल ट्रेनर है या फिर कोई मेल स्टाफ है तो हम कंफर्टेबल हैं, हम उससे सर्विस ले सकते हैं। देखिए, मैं तो यही कह सकती हूँ, ये जो जिम का मामला होता है, कंफर्ट, समझ और भरोसे का मामला होता है। आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं और आपका जो ट्रेनर है वो कितना प्रशिक्षित है। प्रशिक्षित के दायरे में सिर्फ उसको जिम से रिलेटेड प्रशिक्षित नहीं, बड़े बड़े दायरे में देखा जाए, सिविक तो उसे सेंस। ये प्रशिक्षण हो कि हमारे लिए क्लाइंट जेंडर से कोई इफेक्ट नहीं करता। महिलाएं हैं तो महिलाओं के साथ किस तरह शालीनता के साथ उनको सारे वर्कआउट मैं कराऊं और उनको कंफर्टेबल महसूस कराऊं, किसी तरह का उनको ये शिकायत ना हो कि उनको उनके साथ कोई कोई भी अभद्रता की श्रेणी में आने वाला कोई भी कार्य ना ट्रेनर कर रहा हो। ये प्रशिक्षित ट्रेनर ही वहां पर हो तो मुझे लगता है कंफर्टेबल रहेगी। और दूसरी बात, भरोसा, स्त्रियों को भरोसा, देखिए अब ये सकरापन हो जाएगा अगर हम कहें हर जगह स्त्री के लिए सिर्फ स्त्री ही हो। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर देखना होगा तो पुरुष, अब मेडिकल के फील्ड में देख लीजिए तो बहुत जगह प्रसव पुरुष डॉक्टर करा रहे हैं। तो ये निर्भर करता है कि जो व्यक्ति अपनी सर्विस दे रहा है, जो ड्यूटी दे रहा है, वो किस तरह का है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि व्यायाम के लिए अब जागरूकता इतनी बढ़ चुकी है कि अब स्त्री पुरुष दोनों को ही व्यायाम की आवश्यकता है। भारत में जिम का कल्चर बढ़ा है और 25 से 30% महिलाएं उसमें जा रही हैं। तो मुझे लगता है जैसे हर फील्ड में महिलाओं ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया, तो मुझे लगता है जिम ट्रेनर के रूप में भी उन्हें आगे आना चाहिए, ताकि एक अच्छा माहौल बन सके। अभी ये बात आपकी इसमें निकल कर भी आई है कि एक जो अंदरूनी माहौल बनता है वो बड़ा अच्छा बनता है कि महिलाएं हैं यहाँ, बड़ा गरिमापूर्ण तरीके से हमें अपने काम करने हैं। तो जो पुरुष भी हैं वो अंदर अच्छा व्यवहार करते हैं, बाकी पुरुष भी जो जिम करने आए हैं वो भी, तो एक माहौल बहुत अच्छा क्रिएट होता है। दूसरी बात है कि महिलाएं आकर्षित होती है जिम के प्रति, कि एक महिला ट्रेनर है तो इसने जैसे अपने वर्कआउट करके अपने को फिटनेस दिया है वो हम भी कर सकें, तो बहुत प्रेरणा मिलती है। लड़कियों को बहुत कंफर्टेबल फील होता है उनके माँ बाप भी भेजने, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं भारत में ये जेंडर इशू है, तो उनको जब लगता है कि बेटी को जहाँ भेज रहे हैं वहां पर महिला प्रशिक्षित करने वाली है, तो वो ज्यादा मात्रा में, मुझे लगता है, फिटनेस का एक बड़ा वर्ग सामने आएगा देखने में। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेसी जो होती है, और प्राइवेसी और